नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर गुजरात से वो चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई और नहीं, किसान यूनियन के जो है BKU के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कल मुजफ्फरनगर के मंच से उन्होंने ऐसा कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे और आपके लिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वो गुजरात से आते हैं, वहाँ के CM रह चुके हैं, अभी मौजूदा हालात में वो प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं इसीलिए वो वहाँ जीतते हैं। उनका कहने का मतलब कि वहाँ इसलिए जीतते चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी से जो चुनाव लड़ते हैं इसलिए क्योंकि वहाँ से वो जीतते हैं। अगर वो गुजरात से अगर लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये टिकैत जी का कि अगर गुजरात में जो उनके लोग हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वो उनको पसंद नहीं करते, वो उनको नकार देंगे, ये हार जाएंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी को ये भी समझना चाहिए कि जो इंसान जहाँ से है वहाँ से ना होकर वाराणसी से अगर लड़ रहा है तो उसकी लोकप्रियता कितनी है, इसको भी समझ आना चाहिए कि आखिर वहाँ के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुजरात के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये बयान आने के बाद अब तो सवाल लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कहा गया है कि अगर वो वाराणसी से नहीं, अगर गुजरात से चुनाव लड़ते हैं तो वो हार जाएंगे। तो राकेश टिकैत का ये बयान छोटा नहीं, बहुत बड़ा बयान है। अगर इसको सही से, गंभीरता से अगर इसको समझा जाए तो अब देखना यही होगा कि इस बयान पे क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता राकेश टिकैत को अब इसका जवाब देते हैं या नहीं, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल लोकसभा चुनाव का तो 2022 में चुनाव होने 2024 में होने वाले हैं। इससे पहले 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये बयान, आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी चल रही है, राजनीति चल रही है, लेकिन तमाम चीज़ों की हकीकत तो तब पता चलेगा जब वाकई में चुनाव होंगे। फिलहाल कितना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN 9 न्यूज़। नमस्कार।